उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सिर्फ एक सीट पर सिमटने वाली बसपा प्रमुख मायावती को भले ही ऐसा लग रहा है कि दलितों में खासतौर से जाटव उनके साथ चट्टान की तरह पूरी मजबूती से खड़े हैं, लेकिन चुनावी नतीजे उनके इस दावे को साक्ष्य सहित चुनौती दे रहे हैं। वह बसपा के प्रमुख के दावों को सिर्फ खारिज ही नहीं करते बल्कि आगाह भी करते हैं कि हाथी का साथ जिस तरह से दलित इस बार छोड़ते नजर आए हैं, यदि उन्हें अपनी रणनीति बदलकर मायावती ने नहीं लपका तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 2014 जैसे परिणाम यानी शून्य का सामना करना पड़ सकता है। यूं तो 2007 के बाद से पार्टी की घटती ताकत के पीछे मायावती खुद भी तमाम कारण गिनाती रही हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले 1.5 दशक के दौरान 3 लोकसभा और 2 विधानसभा के चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, उसे संकेत मिलते हैं कि अब पार्टी से उसका दलित बेस वोट बैंक ही खिसकता जा रहा है। जानकारों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि यदि दलित समाज की पहले ही तरह बसपा के साथ रहता तो इस तरह की दुर्दशा कतई न होती। तर्क यह कि 2007 की चुनाव से पहले बहन जी दलितों की सबसे बड़ी नेता और हाथी चुनाव चिन्ह उनकी पहली पसंद होता था। 21% दलितों में से 12 से 17% दलित वोटरों में से खासतौर से जाटों का ज़्यादातर हिस्सा बसपा के ही खाते में आता था, जिसमें मायावती अकेले सत्ता में तो नहीं आ सकी, लेकिन उनके 98 विधायक तक जीते। गौर करने की बात है कि अब की 12% से ज़्यादा वोट हासिल करके एक सीट जीतने वाली बसपा 1993 में तो इससे कम 11.12% वोट के दम पर ही 67 सीटों पर और उससे पहले 10% से भी कम मतों के आधार पर 12-13 सीट जीतने में कामयाब होती रही। मायावती 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के तहत ब्राह्मण और मुस्लिम को भी जोड़कर सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन पार्टी में इनके बढ़ते दबदबे से दलितों और पिछड़ों का एक वर्ग बसपा से दूर जाने लगा। यही कारण रहा कि 2014 आते आते बसपा के 10% से ज़्यादा वोट खिसक गए। 80 लोकसभा सीटों पर पार्टी को कुछ वोट मिला, लेकिन दलित बहुल सीटों पर भी इतना नहीं मिला कि एक भी सांसद जीतता। कहा गया कि मोदी की सुनामी से ऐसा हुआ, लेकिन अगर दलित चट्टान की तरह बसपा के साथ होते तो ऐसी नौबत क्यों आती। पार्टी की गिरती सेहत के कारण 3 वर्ष पहले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मायावती ने धूर विरोधी सपा से गठबंधन किया। उस प्रयोग से बसपा के 10 सांसद जरूर जीते, लेकिन उससे अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए कि 2 वर्ष बाद के लोकसभा चुनाव में भी बसपा का प्रदर्शन ऐसा रहने वाला है। विधानसभा चुनाव के नतीजे संकेत दे रहे हैं कि अगर समय रहते मायावती दलितों को अपनी ओर मोड़ने में कामयाब नहीं होती हैं तो मुस्लिम, ब्राह्मण या अन्य समाज के भी उनके साथ आने की उम्मीद नहीं दिखती। हालांकि पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ब्राह्मणों को बसपा से जोड़ने में लगे हुए हैं। दूसरे पायदान से भी फिसली बसपा इस विधानसभा चुनाव में बसपा का प्रदर्शन दूसरे स्थान के लिए भी पहले से बेहद खराब रहा है। पार्टी प्रत्याशी सिर्फ 18 सीटों पर दूसरे पायदान पर रहे हैं, जबकि 5 वर्ष पहले के चुनाव में बसपा 119 सीटों पर रनर अप रही थी। 2012 में 80 सीटें जीतने वाली बसपा 2009 और उससे पहले 2007 में सरकार बनाने वाली बसपा 109 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। सभी 403 सीटों पर लड़ने वाली बसपा पिछले चुनाव में 249 सीटों पर तीसरे पायदान पर थी, जबकि इस बार 384 ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी तीसरे चौथे स्थान पर रही है।